नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 5वां अध्याय पदार्थों का पृथक्करण, इसमें दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, थ्रेसिंग। पहली विधि कौन सी पढ़े थे? हस्तचयन विधि, यानी हाथों के द्वारा अशुद्धियों को पृथक करना। आज अपन पढ़ रहे हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा किसान को जब फसल कम होती है, यानी कम पौधे बोए हुए हैं, ठीक है, यानी सब्जी के लिए बाजरी के साथ में थोड़ा सा ग्वार भी बो देते हैं ताकि सब्जी बना सके। और ग्वार जब पक जाता है, सब्जी बनाते रहते हैं लेकिन ग्वार पक जाता है, बाकी शेष तो पकने के पश्चात जब फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। अब वो बहुत कम मात्रा में है तो क्या करते हैं, किसान क्या करता है, डंडों से उस पर प्रहार करता है। यानी पहले तो उसे काटते हैं, फसल को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट करके सुखा लेते हैं। और जब फसल सूख जाती है तो क्या करते हैं, डंडा लेकर के और डंडे से उस पर जोरदार प्रहार करते हैं, उस पर मारते हैं, इस प्रकार से पीटते हैं। तो पीटते हैं तो उसमें से अब जो फली है ग्वार की, उस फली में से क्या है, ग्वार अलग हो जाता है, ग्वार निकल जाता है। ये तो एक उदाहरण दिया है ग्वार के लिए। तो इस प्रकार से हाथों से क्या करते हैं, डंडों से पीट पीट करके अनाज को पृथक कर लेते हैं। तो इस विधि को ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग कई प्रकार से की जाती है। जैसे दूसरा तरीका जो मैं प्राचीन तरीका बता रहा हूँ, एक तो हाथों के द्वारा, दूसरा है बैलों के द्वारा। यानी बैल को क्या करते हैं, बैल को उस जो फसल काटी हुई है उस फसल के ढेर है, ढेर को फैलाया जाता है और उस पर बैल को घुमाया जाता है। जब बैल उस पर घूमता है तो घूमेगा तो जो बीज है यानी अनाज है वो उस फसल, उस भूसों से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। उस पर दबाव आने के कारण क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो एक तो दूसरी विधि ये हुई। और तीसरी विधि आपने देखा होगा मशीनों के द्वारा। जब फसल का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, सूखने पश्चात फसल को काटा और बहुत बड़ा ढेर है, तो उसको निकालने के लिए, उसमें से अनाज को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। मशीन को ले आते हैं, उसे बोलते हैं थ्रेसिंग मशीन। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग मशीन। और थ्रेसिंग मशीन देखा होगा आपने, सभी ने देखा होगा। तो थ्रेसिंग मशीन के एक तरफ क्या होता है, डालने के लिए मुख होता है, उसमें यानी डाला जाता है। जो फसल काटी गई है उस सूखे को डाला जाता है, सूखी फसल को तो डालते हैं, शुरू करके उससे स्टार्ट करते हैं मशीन को और डालते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, डंडे लगे होते हैं। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे डंडे लगे होते हैं अंदर मशीन के अंदर। और डंडे क्या करते हैं, बार बार उस फसल पर प्रहार करते हैं। तो बार बार प्रहार करते हैं यानी बार बार पीटते हैं उसे। तो पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, अनाज अलग हो जाता है। तो अनाज अलग होगा तो अनाज उस नीचे एक इस प्रकार से छलनी लगी होती है, उस छलनी में से छन करके अनाज अलग नीचे आ जाता है, क्योंकि अनाज भारी होता है। जबकि भूसा हल्का होता है, जिसके अंदर पंखा लगा होता है, वो पंखा चलता है तो उसमें से जोरदार हवा आती है। तो उस हवा के झोंकों से वो अनाज है आगे चला जाता है, अनाज नहीं, भूसा आगे चला जाता है और अनाज नीचे आ जाता है भारी होने के कारण। तो इस प्रकार से भूसे से अनाज को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो फसल की थ्रेसिंग की जाती है। तो देखिए 3 विधि है थ्रेसिंग के, 3 तरीके हैं। हाथों द्वारा थ्रेसिंग, इस प्रक्रम में फसल कटाई के बाद पौधों के सूख जाने के पश्चात डंडों से हाथों के द्वारा पीट पीट करके अनाज को पृथक किया जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, बैलों द्वारा, बैल या ऊंट के द्वारा किया जाता था प्राचीन समय में। तो इसमें क्या होते हैं, ऊंट और बैल को किस पर घुमाते थे, उस जो फसल का ढेर है, सूखी हुई पौधे का ढेर है, उस पर घुमाते थे, फैला करके घुमाते थे। तो उसमें से क्या है, अनाज है वो अलग हो जाता, उस पर दबाव आता और दबाव आने के कारण अनाज है वो भूसे से अलग हो जाता था। तो इस प्रकार से बैलों के द्वारा, तो कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य किसके द्वारा भी किया जाता है, बैलों के द्वारा भी किया जाता है। इसी तरह तीसरा इसका जो तरीका है थ्रेसिंग का, वो है मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा थ्रेसिंग करना। मशीनों के द्वारा
अनाज को पृथक करना भूसों से, पौधों से। तो अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो बहुत अधिक है फसल, तो फसल को निकालने के लिए हाथों से निकालना संभव नहीं है, और निकालेंगे तो अधिक समय लगेगा, अधिक खपत होगी, है ना। तो उस समय को बचत करने के लिए और कम समय में निकालने के लिए क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मशीनों से निकालने की विधि है। तो थ्रेसिंग की 3 प्रकार की विधियां हैं, ये जो हाथों के द्वारा निकालना और बैलों के द्वारा, ये प्राचीन विधि थी, और वर्तमान समय में भी इसका उपयोग करते हैं। कब करते हैं, जब अनाज कम होता है उस समय इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें इतना समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ये तीनों विधियां हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इस विधि को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अपन पढ़ेंगे निष्पावन। अगला कौन सा पढ़ेंगे, निष्पावन, निष्पावन विधि। निष्पावन हवा के झोंकों द्वारा अन्न कणों को भूसों से पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। आपने देखा होगा एक साजला बना होता है, साज, इस प्रकार से एक बना होता है, चपटा प्लेट नुमा संरचना प्लेट होती है, या तगारी के अंदर भी ले सकते हैं अनाज को, और लेकर के क्या करते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, यानी खुले स्थान में जाते हैं और वहाँ पर ऊंचे वाले स्थान पर खड़े रहते हैं, और खड़े रह करके प्लेट के अंदर अनाज को डाल करके ऊपर करते हैं इस प्रकार से, और धीरे धीरे टेढ़ा किया जाता है, और टेढ़ा करके धीरे 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 नीचे गिराया जाता है, ताकि जो हवा आती है तो हवा के झोंकों के द्वारा भूसा है वो हवा के साथ में दूर चला जाता है, जबकि अनाज की ढेरी है वो नीचे बन जाती है। ये विधि निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन यानी पवन के द्वारा भूसों को अनाज से पृथक करने की जो विधि है वो निष्पावन विधि कहलाती है। तो देखिए द्विस्पावन की परिभाषा है। पूछा जाए निष्पावन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? हवा के झोंकों द्वारा अन्न कणों को भूसों से पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। यानी हवा के झोंकों द्वारा अन्न कणों को भूसों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। जब तेज हवा चलती है, अपन धूल लेकर के इस प्रकार से ऊपर फेंके तो धूल है हवा की दिशा में जाएगी, जिस दिशा में जैसे हवा इस दिशा में जा रही है तो उस दिशा में जाएगी। अतः मान लीजिए हवा इस दिशा में जा रही है और अपन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ इस पर क्या है, अनाज डाला हुआ है, डालकर इस प्रकार धीरे से टेढ़ा करेंगे तो अनाज है नीचे आएगा तो हवा इधर से आ रही है तो भूसा है वो हवा के साथ में आगे चला जाएगा और अनाज है वो नीचे गिरता रहेगा और अनाज की नीचे की ओर यहाँ एक नीचे ढेरी बन जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे 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 ऐसे हिलाते हैं और टेढ़ा करके इस प्रकार से नीचे गिराते रहते हैं और गिरा करके वापस लिया और इस प्रकार से बार बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं। जिससे क्या होता है, भूसा है हवा के झोंकों द्वारा दूर चला जाता है और अन्न कण की ढेरी बन जाती है। भूसे का उपयोग कहाँ कर लिया जाता है? पशुओं को खिला दिया जाता है, पशु खा जाते हैं, जबकि अनाज का उपयोग अपन कर लेते हैं, आगे बेच देते हैं, जो भी इसका उपयोग हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार की जो विधि है वो हमेशा इस प्रकार का मिश्रण होता है जिसके अंदर एक तो भारी कण होते हैं और एक हल्के कण होते हैं। हल्के और भारी कणों का जो मिश्रण है उस मिश्रण को निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, पृथक करते हैं। तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, परिभाषा याद रखना है। अब ये विधि क्या है, यानी इस पर किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो निष्पावन की एक बार परिभाषा वापस देखिए कि निष्पावन किसे कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि हवा के झोंकों द्वारा या पवन के द्वारा अन्न कणों को भूसों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक भारी कण होते हैं, दूसरे हल्के कण होते हैं। हल्के कण दूर चले जाते हैं हवा के द्वारा और भारी कण नीचे गिर जाते हैं। निष्पावन की विधि, मिश्रण को खुले मैदान में ले जाकर के ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को प्लेट में डालकर मिश्रण को कंधे की ऊंचाई तक, यानी ये मेरा कंधा इस यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक ले आऊँगा, इस प्रकार से ऊंचाई तक ये धीरे 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 इस प्रकार से गिराऊंगा तो नीचे गिरेगा अनाज,
अनाज भारी है इसीलिए नीचे गिर जाएगा, ढेरी बन जाएगी, और भूसा है इससे हल्का होने के कारण हवा के साथ में दूर चला जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेट में डाल करके मिश्रण को कंधे के ऊंचाई तक ले जा करके थोड़ा सा प्लेट को टेढ़ा करते हैं, और टेढ़ा करके धीरे धीरे नीचे गिराते हैं तो भूसे के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है, जबकि भारी अनकण प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बन जाता है। जहां अपन निष्पावन कर रहे हैं वहां उसी स्थान पर जस्ट अपने पास में प्लेट के नीचे ढेरी बन जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बन जाता है। तो अनाज का उपयोग अपन कर लेते हैं, और जो बचा हुआ भूसा है, चारा है, उसका उपयोग कहाँ कर लिया जाता है, पशुओं को खिलाने में कर लिया जाता है, पशुओं को खिला दिया जाता है। तो आज ये 2 विधि हो गई, पहली 3 विधि हो गई है अब तक। पहले वीडियो में एक विधि थी, वो विधि थी हस्तचयन विधि, और आज अपन विधि पढ़े हैं एक तो निष्पावन, और निष्पावन से पहले कौन से पढ़े थे, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग, निष्पावन, इसकी परिभाषा और इसके तरीके, यानी किस प्रकार से विधि, क्या विधि है, इस विधि के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, अपन अध्ययन किया है। तो धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे।